नमस्कार, पंचायत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं कोमल मिश्रा और आप देख रहे हैं चुनावी पंचायत। प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। सीएम ने कहा कि मोदी के 5 साल के कार्यकाल में एक भी मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है, जबकि कांग्रेस आजादी के समय से ही भ्रष्टाचार में लिप्त है। आजादी से लेकर आज तक जब भी कांग्रेस को मौका मिलता है वह जमकर भ्रष्टाचार करती है। जयराम ठाकुर ने तुगलक रोड चुनावी घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि इसमें गरीबों का धन लूटा गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ का बतौर सांसद निवास स्थान नई दिल्ली का एक तुगलक रोड है, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का बतौर सांसद आवास दिल्ली में 12 तुगलक रोड लेन है। इस इलाके में नई नामचीन लोगों के आवास हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि हाल ही में आयकर विभाग ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ के करीबी सहयोगियों के घरों पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी में करोड़ों रुपए के संदिग्ध राशि की लेन देन का पता चला है, जिसे तुगलक रोड पर रहने वाले एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के घर से दिल्ली में एक प्रमुख राजनीतिक दल के मुख्यालय में कथित तौर पर भेजा जा रहा था। पिछले दिनों में कांग्रेस नेताओं के घरों से जैसे नकदी से भरे हुए बोरे बरामद हुए हैं। इससे ज्ञात होता है कि दूसरों पर झूठे आरोप लगाने वाली पार्टी का खुद का चरित्र कैसा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंडित सुखराम ने दरंग कांग्रेस सम्मेलन में दिए अपने बयान से पलट गए। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि अनिल शर्मा मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे, जबकि मंडी से जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री बने। इस बारे में सबसे पहले मैंने ही पीटरहॉफ में बयान दिया था। सुखराम ने कहा कि मुख्यमंत्री बनाना या चुनना पार्टी हाईकमान और चुने हुए विधायक पर निर्भर करता है, न कि हमारे परिवार पर। अनिल शर्मा ने मंत्री पद से इस्तीफा नैतिकता के आधार पर दिया है। सरकार ने उनसे इस्तीफा नहीं मांगा है। मुख्यमंत्री अपनी जनसभाओं में आधे से ज्यादा समय हमारे परिवार की आलोचना करने में लगाते हैं। इससे बेहतर होगा कि वह सरकार के विकास कार्यों की बात करें। चुनाव आते जाते रहते हैं, लेकिन अपनी सांस्कृतिक और मर्यादाओं को हमें नहीं भूलना चाहिए। जनता अच्छी तरह जानती है कि किस में कार्य करने की कितनी क्षमता है और किसने हिमाचल में विकास और रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। पंडित सुखराम ने कहा कि मेरा परिवार कई वर्षों से राजनीति में है। हमने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन जनता की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और भविष्य में भी जनता की सेवा करते रहेंगे। हमें किसी तरह का कोई लालच नहीं है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर के सामने अपना ही गढ़ बचाने की चुनौती है और कांग्रेस बदलाव के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। जीत की हैट्रिक लगा चुके अनुराग ठाकुर यहां से चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं। अनुराग ठाकुर 2008 का उपचुनाव जीतकर पहली बार सांसद बने थे। इसके बाद 2009 और साल 2014 के आम चुनाव में भी अनुराग ठाकुर विजय हुए। इससे पहले भाजपा के सुरेश चंदेल जीत की हैट्रिक लगाई थी। कांग्रेस ने इस सीट पर बड़े मंथन के बाद नैना देवी के विधायक और पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर को उतारा है। रामलाल 5 बार से विधायक हैं। हमीरपुर सीट पर साल 1998 से भाजपा का कब्जा है, जबकि कांग्रेस पिछले 30 सालों में केवल एक बार ही 1996 में लोकसभा चुनाव जीती थी। कांग्रेस अब विधानसभा चुनाव के अपने प्रदर्शन को आधार बनाकर भाजपा से सीट छीनने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के हाथ इस संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 5 विधानसभा सीटें निकल गई थी। हमीरपुर जिले के 5 में से 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी। यहां तक कि भाजपा से सीएम पद के उम्मीदवार प्रेम कुमार धूमल भी हार गए थे। दोनों दल हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में आक्रामक तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। भाजपा से यह सीट छीनने के लिए कांग्रेस ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस के दिग्गज और 6 बार के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में जनसभाएं कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बेटे अनुराग को चौथी बार संसद बनाने की कवायद में मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल अपना अधिकतर वक्त इसी संसदीय क्षेत्र में लगा रहे हैं। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, मंडी और कांगड़ा जिले में 17 विधानसभा सम्मिलित हैं। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार अभियान तेज कर दिया है। प्रदेश के 256 जिला परिषद वार्डों में भाजपा ने सोमवार को
चुनावी रैलियां आयोजित करने जा रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने रविवार को कहा कि भाजपा 68 विधानसभा क्षेत्र में महिला मोर्चा, युवा मोर्चा और अनुसूचित जाति मोर्चा के 187 सम्मेलनों को पूर्ण करके चुनाव प्रचार के अगले दौर में प्रवेश कर गई है। भाजपा पहले चरणों संसदीय क्षेत्रों में पन्ना प्रमुखों के सम्मेलनों को सफलतापूर्वक आयोजित कर चुकी है। सफलतापूर्ण आयोजन से कांग्रेस को चुनावी प्रचार प्रसार में पूरी तरह से पछाड़ दिया है। चुनावी पंचायत में आज के लिए बस इतना ही। आप हमें फेसबुक, शेयर चैट, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं।